नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी एक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद आप और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मरे हुए व्यक्ति की ये 3 चीजें इंसान को भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। इसके परिवार में किसी परिवार वाले की मृत्यु हो जाए और उसकी अगर ये 3 चीजें इंसान भूल करके अपने उपयोग में लेते हैं, उन्हें लेते हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। ये ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक नई जानकारी आने वाली आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक कमेंट प्यारा सा लिख करके जरूर जाए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं बहुत सुंदर ज्ञानमय चर्चा की तरफ। ये कहानी हम और आपको, ये बातें हम और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएंगी, बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें। तो दोस्तों, आप और हम सब लोग जानते हैं इंसान अपने जीवन में पाप और पुण्य कमाता है। मरने के बाद इंसान के साथ ये सांसारिक चीज कुछ नहीं जाया करती, उसके साथ सिर्फ जाती है तो अच्छाई और बुराई जाती है, अन्यथा कोई चीज नहीं जाती। तो मेरे भैया, इंसान के पाप और पुण्य बराबर मात्रा में तोले जाते हैं। अगर हमारे पुण्य अच्छे हैं, पुण्य ज्यादा है, तो हमें बड़े सम्मानजनक तरीके से यमराज अपने साथ लेकर के जाते हैं। और अगर हमारे पाप ज्यादा हैं तो हमें यम के दूत बुरी तरीका से खींच करके ले जाएंगे और हम लोगों को जाना पड़ेगा। उस रास्ते में बहुत मुसीबतें पड़ती हैं, बहुत कठिनाइयां पड़ती हैं, लेकिन सबको झेलता हुआ आगे जाना पड़ता है। दोस्तों, आ जाओ, आप लोगों को बताते हैं कि ये 3 चीजें ऐसी हुआ करती हैं। इन 3 चीजों को कभी भी इंसान को अपने बर्ताव में भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा हम जीवन भर दुखी बने रहेंगे। हाँ दोस्तों, तो देखो, सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोगों को पूर्वजों की तस्वीर जरूर अपने घर में लगानी चाहिए, लेकिन लगानी कैसी चाहिए, उसके लिए एक नियम होता है। उसके लिए ये नियम होता है कि जो तस्वीर हमारे पूर्वजों की है वो हंसते और खुशी चेहरा हो उनका, वो तस्वीर लगानी चाहिए। कभी क्रोध वाली या सोच विचार करने वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए कि चेहरा पर कोई विचार या सोच दिखाई दे रहा है या क्रोधित तस्वीर दिखाई दे रही है। इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हमारे पूर्वजों की हंसती हुई तस्वीर लगी होगी तो वो ज्यादा अच्छी होती है, और अगर नाराज वाली तस्वीर होती है वो ज्यादा खतरनाक साबित होती है। देखो, नाराज वाली तस्वीर को देख करके हमारे तुम्हारे बच्चे भी प्यार करने की बजाय हमारे पूर्वजों से घृणा करने लगेंगे, और हंसती हुई तस्वीर को देख करके सभी लोग उनसे प्यार करने लगते हैं। दूसरी बात, पूर्वजों की तस्वीर कभी भी भगवान के मंदिर में या भगवान के पास नहीं लगानी चाहिए, इससे हमारे भगवान का अपमान होता है और हमारे पितृ लोग भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो उसे प्रेत योनि में जन्म मिलेगा, और वो आत्मा जीवन भर, जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा तब तक यहीं पर भटकती रहेगी। तो हमें कभी भी जो समय आता है पितरों की पूजा का, पितृपक्ष कहते हैं जिसे, उसके अलावा कभी भी इनका आवाहन नहीं करते। इनका आवाहन करने से पितृपक्ष के अलावा जो पितृ घर में घुसते हैं वो हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, और जब पितृ लोग इस पृथ्वी पर घूमते हैं तो वो अपने परिवार को ही सबसे ज्यादा सताते हैं। हाँ दोस्तों, तो आओ गौर करते हैं कि इंसान की मरने के बाद ये 3 चीजें कभी लेनी नहीं चाहिए। सबसे पहली होती है कि मरे हुए इंसान के कपड़े और बिस्तर कभी भी अपने यूज में नहीं लेना चाहिए, कभी भी उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरे हुए इंसान के कपड़े लेने से एक तो वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचा जाए तो अगर कोई बीमारी की वजह से हमारे घर में कोई चले गए, मर गए, तो अगर हम उनके कपड़े यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तो
तो उसमें बैक्टीरिया मिलेंगे, वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो। और अगर शास्त्रों के अनुसार सोचा जाए तो मरे हुए लोगों का उन कपड़ों में उनकी नेगेटिव ऊर्जा रह जाती है और वो हमेशा हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। तो कभी भी हमें मरे हुए लोगों के वस्त्र अपने उपयोग में नहीं लेने चाहिए। हो सके उन्हें कहीं बहते हुए पानी में बहा दें, उन्हें जला दें तो ज़्यादा अच्छा है। और नंबर दूसरी पर चीज आती है, वो होते हैं मरे हुए व्यक्ति के गहने। मरे हुए व्यक्ति के कभी भी गहने हमें अपने उपयोग में नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के गहने उपयोग में लेने से नकारात्मक ऊर्जा घर में उत्पन्न होती है हमेशा। देखो, अब आप कहोगे कि गहने तो बहुत कीमती होते हैं, उन्हें कैसे छोड़ दें? उन गहनों को ले जा करके उन्हें तोड़वा करके दोबारा उन्हें बनवाया जाए तो यूज में ले सकते हो, अन्यथा जैसे कि तैसे हम लोग कभी भी यूज में अपने उपयोग में नहीं लेने चाहिए। और नंबर 3 होती है घड़ी, हाथ में बंधी हुई घड़ी। इंसान का समय खत्म होने के अनुसार उस घड़ी का भी समय खत्म हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है बिल्कुल। अगर उस घड़ी का हम लोग उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होगी, वो हमेशा हमें खराब समय ही दिखाएगी, हमेशा वो हमें खतरनाक रास्ता की तरफ ही लेकर के चलेगी। इसलिए कभी भी हमें इंसान की मरी हुई घड़ी, गहने और कपड़े, ये चीज कभी यूज में नहीं लेनी चाहिए। देखो इंसान, ये दुनिया तो ऐसी है, आनी जानी है और जाना सबको है। आप लोग भी इस बात को जानते हो, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो जाने से पहले कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए इंसान को कि हमारे घर में अगर कोई जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर लिख करके बताएं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।